लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले देखेंगे कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। दिनांक हम जिस डेट को पढ़ाएंगे ये टीचिंग प्लान उसमें लिख लेंगे। और कक्षा 3 विषय संस्कृत पीयूषम और समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे चित्र देखकर वस्तुओं के नाम संस्कृत भाषा में बता लेते हैं और एतत् और किम शब्दों का अर्थ हिंदी में जानते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग रहेगी प्रकरण चित्र पाठः 4। ये पाठ का नाम है जो पाठ हमें क्लास में पढ़ाना है। इसके बाद है तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम लिया है और दीक्षा ऐप। इसके बाद है चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। इसमें पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण की शुरुआत में और इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। इसके बाद है शिक्षक के शुरुआत में शिक्षक बच्चों से कुछ वस्तुओं के विषय में बात करते हैं, जैसे खाने की चीज़ों को ठंडा रखने के लिए किसका प्रयोग करते हो या किस किस चीज़ का प्रयोग करते हो या तुम्हारे घर में क्या प्रयोग होता है। बरसात में हम लोग पानी से भीगने से बचने के लिए क्या क्या करते हैं। और हम इससे संबंधित और भी बहुत सारे प्रश्न वहाँ बच्चों से पूछ सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न लिखना संभव नहीं रहता है, बहुत लंबा हो जाता है। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के बीच में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम में पृष्ठ संख्या 18 पंचमः पाठः चित्र पाठः 4 नामक पाठ खोलने को कहेंगे। शिक्षक बच्चों को पुस्तक में बने चित्रों का अवलोकन करवाते हुए पाठ्य विषय वस्तु के बारे में बात करेंगे। इसके बाद शिक्षक पाठ का इसके आगे देखेंगे आदर्श वाचन स्पष्ट उच्चारण के साथ करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरते हुए उन शब्दों को दोहराएंगे। अब शिक्षक बच्चों को पाठ का हिंदी अनुवाद बताएंगे। इसमें हिंदी अनुवाद हमने दे दिया है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् छत्रम, यह छाता है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् पात्रम, यह बर्तन है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् संगणकम, यह कंप्यूटर है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् शीतकम, यह रेफ्रिजरेटर है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् उपनेत्रम, यह चश्मा है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् जलयानम, यह पानी का जहाज है या यह जहाज है। इसके बाद अगली हेडिंग है समूह कार्य। शिक्षक छात्रों के 2-2 के समूह बनाकर उन्हें यू आकार में बैठाकर समूह में एक दूसरे से पुस्तक में बने चित्रों के संबंध में बात आगे देखेंगे करने को कहेंगे। इस बीच शिक्षक कक्षा में घूम घूम कर शिक्षक समूह में आई कठिनाइयों को निवारण करेंगे। इसके बाद समूह में जो भी कठिनाई आएंगी शिक्षक उसका निवारण करेंगे। इसके बाद आता है शिक्षण की मध्य में अगली हेडिंग है ये चरण की। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट और प्रश्नोत्तर व बातचीत के द्वारा हम बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पुस्तक में चित्रों को या फ्लैश कार्ड को दिखाते हुए बच्चों से हिंदी व संस्कृत भाषा दोनों का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछेंगे। बच्चे प्रश्न का उत्तर हिंदी में देंगे। शिक्षक बच्चों द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर को संस्कृत भाषा में उन्हें स्पष्ट उच्चारण के साथ बोलना बताएंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है श्यामपट्ट कार्य।
छत्रम ये शब्द अर्थ है। ये शब्द अर्थ जो है बच्चों को हम कॉपी पर अपनी लिखने के लिए, जैसे हम पहले इसको ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे, इसके बाद हम बच्चों को उसे अपनी कॉपी पर उतारने के लिए कहेंगे और उसके बाद उनका होमवर्क चेक करें, उनका काम चेक करेंगे और उसमें देखेंगे कि बच्चे क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं, उसका सुधार कराएंगे। तो शब्द अर्थ है छत्रम मीन छाता, पात्रम मीन बर्तन, संगणकम मीन कंप्यूटर, उपनेत्रम मीन चश्मा और मरीचम मीन होता है मिर्चा और कदली फलम मीन केला, शीतकम मीन रेफ्रिजरेटर। इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। शिक्षक बच्चों को पुस्तक में दिए गए प्रश्न संख्या 1 व प्रश्न संख्या 2 घर से करके लाने को कहेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग है, लास्ट हेडिंग है शिक्षण योजना की। शिक्षक की आगामी कार्य योजना। शिक्षक बच्चों को शब्दों के अंत में म जोड़कर संस्कृत शब्द बनवाने व फलों व वस्तुओं के नाम संस्कृत में लिखने, बोलने व पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। धन्यवाद।